अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन कि डेली रूटीन में हमें कितना पानी पीना चाहिए। बतौर ख़वातीन ये बात कि जब हम अपने घरों में भी होती हैं हमें, या फिर हम अपने वर्किंग प्लेस पर हों, ऑफिस में हैं, या हम कोई भी काम कर रही हैं बाहर, बतौर फीमेल हमारी बॉडी को कितना हाइड्रेट होना चाहिए। एक औरत के ऊपर ज़िंदगी में बहुत सारी जो हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं और वो उनको निभा रही होती है। अगर वो शादीशुदा है तो डेफिनेटली उसको अपने बच्चे भी देखने हैं, घर को देखना है, फैमिली को देखना है। अगर अनमैरिड गर्ल है तो शी विल बी यंग और उसको खूबसूरत लगना भी ज़रूरी है। तो पानी जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपनी स्किन को जितना अच्छा हाइड्रेट रखेंगी, जितना नरिश रखेंगी, आप उतनी हेल्दी लुकिंग लगेंगी। और आपकी बॉडी जब हेल्दी होगी तो डेफिनेटली आपका माइंड भी हेल्दी होगा। अब एक बॉडी को नॉर्मली कितना पानी चाहिए होता है? अगर तो आप किसी ऐसे जोन में हैं जो बहुत कंफर्टेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो तकरीबन 2 या 3 लीटर पानी आपका डेली रूटीन में 24 आवर्स में होना चाहिए, जो कि हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं 10 से 12 गिलास। और अगर आप किसी ऐसे जोन में हैं जहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और आपको काम भी करना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी देखना है, या अगर आप स्कूल या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और आप जिस जगह जा रही हैं वहाँ पे आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो भी गर्म है, स्कूल का इन्वायरमेंट भी गर्म है, तो डेफिनेटली आपको 3.5 लीटर्स तक पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यानी 15 से 16 गिलास या 18 गिलास आपको 24 घंटे में ज़रूर पानी लेना चाहिए। अब जो जो चीज़ें हम देखते हैं कि पानी ना लेने की वजह से क्या ऐसी सूरत हाल है जो हमें देखने में आती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी स्किन, उसकी हाइड्रेशन मुतासिर होती है, झुर्रियों का पड़ जाना है, आप के जो पोर्स हैं वो जो है सही तरीके से उसमें से पानी आपकी बॉडी में से आउट एंड इन नहीं हो रहा होता। और मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो लड़कियां एक्नी के साथ हमारे पास आती हैं और स्किन इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी अच्छी नरिश नहीं होगी, अच्छी हेल्दी नहीं होगी, डेफिनेटली आपको स्टमक के इश्यूज देखने को सामने आते हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज सामने आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। साथ ही आप के पानी की कमी से जो है आपका ब्लड भी इफेक्ट होता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सर दर्द की शिकायत रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को जो है वो प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करें और हमेशा अपने साथ अपने बैग में जो है पानी की एक बॉटल ज़रूर साथ रखें। और ये भी ज़रूरी समझें कि जब वो ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से आपने पानी उसमें भर लेना है और अपनी डेली रूटीन में अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी नरिश रहेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जहाँ बात हो रही है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन उसके साथ आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जहाँ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी डेफिनेटली आपकी किडनीज यूरिन भी बनाएंगी। अब उसमें हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन या बच्चियाँ यही सोचती हैं कि ठीक है, अगर हमें अभी यूरिन आ रहा है तो हम उसको होल्ड कर लेते हैं और बाद में फिर जाके इसको जो है फ्लश आउट कर देंगे। लेकिन यूरिन जो है उसको भी आपने अपने दिमाग में रखना है कि यकीनन थोड़ी देर के बाद आप कोशिश ये करें, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आप वॉशरूम ज़रूर जाएं, यूरिनेट हों, ताकि आपकी बॉडी में से जो गंदा मवाद है जो किडनीज ने आपको फिल्ट्रेट किया है उस पानी को और यूरिन बना दिया है, उसको आप अपनी बॉडी में से फ्लश आउट कर दें। यूरिन को बहुत ज़्यादा देर रोक कर रखने से भी आप यूटीआई भी गेन कर सकती हैं, मल्टीपल और इन्फेक्शंस भी गेन कर सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि जहां आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है वहीं आपने यूरिनेट भी करना है, यानी कि वॉशरूम ज़रूर जाना है। थैंक यू सो मच।